ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम जो चर्चा करेंगे या कहें कि आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सरल सा एक विषय है। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी है। और अगर कहें जैसे सारा योग, सारी साधनाएं, चाहे वो भक्ति मार्ग है, चाहे वो ज्ञान मार्ग है, ये सब भगवान शिव से इसका उद्गम है। और ये शिव और पार्वती का संवाद है। पार्वती जी जिज्ञासा करती हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए, और भगवान शिव उसका जवाब देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आध्यात्मिक जो विज्ञान है विकसित हुआ है। और इसमें भी जो देखने को आता है बहुत तरह के योग हैं, बहुत तरह के, जैसे हठ योग है, राजयोग है, सहज योग है, अष्टांगिक योग है, पातंजलि योग है। भगवान कृष्ण भी योग की बात करते हैं, भगवान राम की बात भी करते हैं, सभी ऋषि मुनि भी योग की बात करते हैं। और शिव योग या कहें कि आदि योग की बात भी हमारे शास्त्र करते हैं। तो ये आदि योग क्या है, ये शिव योग क्या है, यही आज हम बात करेंगे। इस पे छोटा सा कुछ चर्चा करेंगे, छोटी सी, क्योंकि ये तो बहुत विस्तार है और इसको शब्दों में बांध पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे और हमारे इस थोड़े से प्रयास से बहुत लोगों का भला होगा, ऐसा मुझे आशा है। लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से भला उन्हीं लोगों का हो पाता है जो इसको करते हैं, जो केवल सुन लेते हैं या कुछ उस पर कार्य नहीं करते, उसका लाभ नहीं मिलता है। तो मानसिक जानकारी तो उनको हो जाती है, मानसिक नॉलेज तो उनको मिल जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज की हम बात करते हैं वो नहीं मिल पाती। और आज यूट्यूब के माध्यम से जो भी हमारे नए साधक हैं, जिज्ञासु हैं, आध्यात्मिक प्यास से भरे हुए लोग हैं, उनके साथ ये बड़ी समस्या है। यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत हैं लेकिन ये ऐसे लोगों की वीडियो हैं जिनके अपने अनुभव नहीं हैं, वो अनुभव से नहीं बोलते हैं। तो आज हम शिव स्वर योग, शिव स्वर योग, कि भगवान शिव ने इस स्वर योग की बात की है। इसको शिव स्वरोदय विज्ञान भी कहा जाता है। ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें सारा भगवान शिव ने योग के बारे में विस्तार से चर्चा की है। और योग, ये जो अष्टांगिक योग है पातंजलि ऋषि का, ये तो बहुत बाद में ईजाद हुआ। तो सबसे पहले तो योग जो है, योग का मतलब है जोड़। योग का मतलब है, अगर इसको बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो आत्मा का परमात्मा से योग, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। और फिर बाद में बहुत बहुत तरह के व्यक्ति के जीवन में जैसे समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो इनका हल ढूंढता है। तो योग में बहुत तरह की जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान है। चाहे वो शारीरिक समस्याएं हों, चाहे वो मानसिक समस्याएं हों, या वो आध्यात्मिक समस्याएं हों, या सामाजिक हों, पारिवारिक हों, यानी कि समस्याएं किसी भी तरह की हों, तो योग के द्वारा उनका समाधान हमें मिल सकता है। योग के द्वारा हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं और उन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसे ही आज हम एक विज्ञान की चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं शिव स्वरोदय विज्ञान या शिव स्वर
विज्ञान भी उसको बोलते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही सरल है और ये निर्भर है हमारी श्वासों के ऊपर। ऐसे तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी नस और नाड़ियां हैं और उनमें मुख्य रूप से जो हैं वो 72,000 नस और नाड़ियां हैं। 72,000 नस नाड़ियां हैं, तो 72,000 नस नाड़ियों में भी कुछ मुख्य नस नाड़ियां हैं। और जब हमने बहुत इसको छोटा 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 किया कि मुख्य मुख्य जो नस नाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पता चला कि सबसे पहले हमारी इंगला नाड़ी है, जिसको हम बाईं नासिका से महसूस कर सकते हैं। बाएं अपना जो हमारा स्वर है, श्वास को ही स्वर भी कहा जाता है। और स्वर का उपयोग बहुत बहुत जगह होता है, जैसे संगीत की दुनिया में भी स्वरों का अपना एक विज्ञान है। लेकिन ये हमारे जो शरीर का एक तंत्र है, या हम कहें कि शरीर को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं, तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि तन के तंबूरे में श्वासों की 2 तार बोलें। ये एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है कि ये जो हमारा तन रूपी, शरीर रूपी तंबूरा है, तंबूरा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें श्वासों की 2 तार हैं और वो 2 तार हमें परमात्मा से मिला देती हैं, परमात्मा से जोड़ देती हैं। लेकिन शायद वो भजन में दो तारों की बात की गई है, लेकिन इसमें 3 तार हैं, मुख्य रूप से 3 नाड़ी हैं। तो उनको हम कहते हैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जो हमारी बाईं नासिका है, इसको हम इंगला बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं और पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं और चंद्र स्वर भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारी ये दाहिनी जो नासिका है, इसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं और इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और तो इंगला और पिंगला 2 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, लेकिन इनके बीच में एक बहुत ही सुप्त अवस्था में तीसरी नाड़ी भी है और उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और ये सुषुम्ना की जो चर्चा होती है वो इसी तरह से होती है जैसे गंगा और यमुना हमारी 2 मुख्य नदियां हैं, और एक जो तीसरी नदी है वो शायद इनसे भी ज़्यादा, उसका जो विज्ञान है वो इनसे ज़्यादा मुख्य है, उसको हम सरस्वती नाड़ी कहते हैं और ज्ञान की नाड़ी भी उसको कहते हैं। और ये नाड़ी जैसे इंगला और पिंगला नाड़ी है, तो सुषुम्ना नाड़ी हमारा आध्यात्मिक जो उन्नति के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे सारे चक्रों का भेदन सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होता है और हमारे चक्रों की जो बहुत तरह से, जैसे हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, हम हीलिंग की बात करते हैं, हम उनको क्योर करने की बात करते हैं, तो चक्रों के साथ हमें बहुत तरह के विज्ञान जुड़े हुए हैं। लेकिन उसको भी अगर देखा जाए मुख्य रूप से ये 3 नाड़ी उसमें बहुत हमारी हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे हम कहते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, तो सरस्वती जो है वो अदृश्य रूप से उसका प्रवाह है, गमन है। तो ऐसे ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी को बहुत कम लोग जान पाते हैं। अधिकांश लोग इंगला और पिंगला को जानते हैं, लेकिन वो भी ये नहीं जानते कि इंगला और पिंगला से कैसे हम जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भर सकते हैं, कैसे हम इंगला और पिंगला नाड़ी से लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम इंगला और पिंगला नाड़ी से सांसारिक उन्नति कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि इन तीनों नाड़ियों का उपयोग हम अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से फुलफ़िल करने के लिए कैसे इनका उपयोग करें, इस विज्ञान की चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन ज़्यादा चर्चा ऐसे लोगों ने की है जिनको इसका कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ वीडियो देख ली, कुछ यहाँ वहाँ से सुना और कुछ वीडियो बना के डाल दी। और जैसा आप जानते हैं कि YouTube भी कुछ लोगों के माध्यम, कुछ लोगों के लिए एक
आर्थिक जो उनकी उन्नति है उसका माध्यम भी है, यानी कि वहाँ से वो कुछ धन भी अर्जित कर सकते हैं अगर वो चाहें तो ऐसा एक विज्ञान है कि इस पे चर्चाएं तो बहुत हुई हैं इस विज्ञान पर, लेकिन इस विज्ञान को अनुभव करने वाले बहुत कम लोग हैं। और मैं पिछले काफ़ी समय से मेरा इस पे बहुत प्रयोग चल रहा है। पहले भी चलता था ये प्रयोग, लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जब मुझे लगा कि इसके ऊपर हमें कुछ बात करनी है, लोगों को इसके लाभ के बारे में बताना है, तो फिर से इस पे एक गहन अध्ययन शुरू हुआ, गहन अनुभव शुरू हुआ। और ये जो हमारा विज्ञान है इंगला और पिंगला का, इसको बहुत बहुत तरह से संतों ने, हमारे आध्यात्मिक जो लोग हुए हैं उन्होंने बहुत बहुत तरीके से इसकी चर्चा हुई है, बहुत बहुत तरीके से इसके प्रयोग हुए हैं। जैसे इसको उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसे कबीर साहब ने बोला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबा कैलाश में, खोजी होए तो तुरते मिल हूँ दो श्वासों की श्वास में। तो ये जो दो श्वास हैं, ये वही इंगला और पिंगला नाड़ी की बात हो रही है। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका एक शब्द है, श्वास श्वास सिमरूं गोविंद, उस परमात्मा को मैं श्वास श्वास में सिमरूं। हर आती जाती श्वास में उस परमात्मा का सिमरन जुड़ जाए, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई पीर फकीर पैगंबर मुझे मिल जाए जो मुझे ईश्वर विज्ञान की जानकारी दे दे कि मैं उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कैसे इन अपनी श्वासों का उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकता हूँ, अपनी सांसारिक उन्नति के लिए कर सकता हूँ। साथ ही साथ संतों ने ही ये भी कहा है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। यानी कि ये जो भी आपके आध्यात्मिक धार्मिक कर्म कांड हैं, पूजा पाठ है, मंत्र साधना है, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप भूखे हैं। जब आपकी सांसारिक भूख समाप्त हो जाती है, सब कुछ आपको मिलने लगता है या आपके पास एक भरपूर मात्रा में होता है, आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इससे पहले जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पे निकलते हैं, या तो वो असफल हो जाते हैं, और जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती तो फिर वो यहाँ तक भी कहते हैं कोई भगवान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, धर्म के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे बहुत बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि लोग ठगी कर रहे हैं, लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोग धन ले रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन लोगों को अनुभव हो जाता है, जिन लोगों का ये अपना अनुभव बन जाता है, तो फिर इसके बदले में अगर कुछ धन दिया गया है, कुछ रुपए पैसे दिए गए हैं, तो वो मैटर नहीं करता और फिर ये बहुत सस्ता लगता है। वो मीरा ने कहा ना कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। तो ये जो वस्तु की बात की, इशारों में बात की, वो भी कहीं सिमरन की बात है, श्वासों की बात है, भजन की बात है। इन तीन नाड़ियों से कहीं ना कहीं उसको भी इंडिकेट किया गया है। तो बहुत बहुत तरीके से हमें समझाया जाता है कैसे ये दो नाड़ी हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करती हैं। जैसे हमारी इंगला नाड़ी हमारे दाहिने मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे बाएं मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। तो ये हमारे जो मस्तिष्क है, विज्ञान कहता है कि उसके दो पार्ट हैं, और अध्यात्म तो कहता है कि उसके चार हिस्से हैं। और दो कदम आगे अध्यात्म बढ़ जाता है तो साइंस विज्ञान कहती है कि इसके दो हिस्से हैं, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेकिन अध्यात्म कहता है ये चार मस्तिष्क हैं। एक हमारा अचेतन मन है जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, एक हमारा चेतन मन है जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसको बोलते हैं अवचेतन मन, और एक हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है जिसे बोलते हैं ब्रह्म चेतन मन। तो ये इन तीनों से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो विज्ञान की भाषा में कहें कि हमारा बायां मस्तिष्क, हमारा दायां मस्तिष्क,
उसको ये 2 श्वास या 2 नाड़ी हमारी कंट्रोल करती हैं, इंगला और पिंगला। और अगर हम ये भी कहें कि हमारा कॉन्शस, अनकॉन्शस और सबकॉन्शस, तो वो उन 3 नाड़ियों से वहाँ सबकॉन्शस हमारा सुषुम्ना से जुड़ा होता है। तो इस पे हम निरंतर चर्चा करेंगे इस विषय पे, क्योंकि बहुत बड़ा ये विषय है। इसको बहुत थोड़े से शब्दों में या कुछ मिनटों की वीडियो में इसको समेटा नहीं जा सकता। और मेरा अपना अनुभव ये है कि हम कितनी भी चर्चा करें, कितनी भी बात करें, कितना भी इसका पूरे जीवन हम बखान करते रहें, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोग मिलकर इसकी चर्चा करें, तो भी हम इस विज्ञान को या आध्यात्मिक जो विज्ञान है उसको पूरा पूरा हम शब्दों में नहीं समेट सकते, नहीं बांध सकते। और ये हमारे संतों का अनुभव है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो उसका विज्ञान है, जो अध्यात्म है, वो बहुत अनंत है। और उसकी जो कथा है, उसको जो कहने की एक शैली है, वो भी अनंत है। और कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुभांति कहें सुने सब संता। तो बहुत बहुत तरह से इसकी चर्चा होती है, बहुत बहुत तरह से इसकी बात होती है। तो इसको पूरा पूरा कंप्लीट कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इसको अनुभव कर लें तो हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक परिणाम आ जाते हैं, चमत्कारिक रूपांतरण हमारे जीवन में आ जाता है। और जिस सुख शांति समृद्धि की हम तलाश करते हैं वो हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने लगता है। जैसे ईश्वरीय कृपा की हम बात करते हैं, सिद्धियों की हम बात करते हैं, और देव कृपा की बात करते हैं, और बहुत बहुत डिवाइन पावर्स हैं, दिव्य शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में, हम उन सब की बात करते हैं। तो उन सब की कृपा, उन सब का आशीर्वाद हमें मिलने लगता है जब हम अपने भीतर उतरने लगते हैं। और बाहर की जितनी भी सुख शांति समृद्धि है, बाहर का जितना भी हमारा संसार है, वो भी तभी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है जब हम अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं। तो ये जो शिव स्वर विज्ञान है, या कहें कि शिव स्वरोध्य है, ये एक भीतर का विज्ञान है, अंतर यात्रा है। और ये बहुत सरल है, बहुत सहज है। जैसे बाहर की यात्रा हम अपने 2 पैरों से करते हैं, या फिर हमने बहुत बहुत तरीके ईजाद कर लिए हैं, बहुत तरह के व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, आकाश में उड़ने वाले भी व्हीकल्स, वाहन हैं, और पानी में चलने वाले हैं, ज़मीन पे चलने वाले हैं। तो वो हमने ईजाद कर लिया है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, बहिर यात्रा के लिए। लेकिन अंतर यात्रा के लिए अभी ऐसे कुछ व्हीकल्स या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई साइंस अभी ईजाद नहीं हुई है। हाँ, ये जो साइंस है ये हमें स्वयं के साथ ही प्रयोग करने होते हैं, और स्वयं के साथ ही इसका एक्सपेरिमेंट होता है, और स्वयं के साथ ही इसकी यात्रा होती है। बाहर की यात्रा में बहुत लोग शामिल होते हैं, बहुत लोगों का सहयोग होता है, लेकिन भीतर की यात्रा में एक मोटिवेशन होता है। एक आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, उस परमात्मा की, ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन चलना आपको ही होता है। और उसमें जो बहुत सारी विधियां हैं उस अंतर यात्रा पे जाने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए। लेकिन ये जो शिव स्वर विज्ञान है, ये उसमें एक सरल सी एक पद्धति है। और जैसे सूफीज़म में कहा है कि सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। तो मेरे मन की मैं इसलिए जानता हूं कि मेरा मन अब उस परमात्मा की तरफ यात्रा करना चाहता है, मेरा मन अब उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। और परमात्मा का मिलन कब होगा, परमात्मा मुझसे कब मिलेगा, ये तो परमात्मा ही जानता है। तो इस तरह से ये पूरा एक विज्ञान चलता है, और इसको बहुत बहुत तरह से संतों ने कहा है। जैसे अभी मैंने ये आपसे बात की कि एक सूफ़ी जो ये भजन है, सूफ़ी जो ये एक चर्चा है कि श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। तो इसी तरह से बहुत इन श्वासों की बात की गई है। भगवान बुद्ध का तो पूरा मिशन ही श्वास के ऊपर खड़ा हुआ है, उन्होंने विपश्यना की बहुत बात की है। और जैसे प्राणायाम, योग का पूरा जो बेस है वो भी प्राणायाम है, वो भी श्वासों की बात है। फिर बहुत बहुत लोगों ने इस पे
अलग अलग ढंग से बातें की हैं। जैसे कुछ लोगों ने इसे सुदर्शन क्रिया कहा, कुछ लोगों ने इसे सोहम क्रिया कहा, कुछ लोगों ने इसे सक्रिय ध्यान इसका नाम दे दिया, कुछ इस तरह से इसकी टेक्निक को ईजाद कर दिया, कुछ इस तरह से इसकी टेक्निक बना दी गई और इसको ध्यान का भी एक विज्ञान के नाम से बना दिया गया। तो इस तरह से बहुत बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। लेकिन सबसे अच्छा जो सहज और सरल विज्ञान है वो भगवान शिव के द्वारा बताया गया है पार्वती जी को, और उसी को हम शिव सवरोदय विज्ञान कहते हैं या शिव स्वर विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारी दो जो इंगला और पिंगला नाड़ी है, बाईं और दाईं नासिका है, ये इन्हीं की बात है और इन्हीं के द्वारा इस साधना को किया जा सकता है। और सांसारिक उन्नति के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये दो नाड़ी कार्य करना बंद कर दें तो तीसरी नाड़ी के जागृत होने की तो बात ही छोड़ दें, तो हमारा जीवित रहना असंभव है। तो ये दो नाड़ियाँ हमें बाहर के जगत में भी सक्रिय रखती हैं और भीतर के जगत में भी सक्रिय रखती हैं। बस इतना ही है कि हमें थोड़ा सा समय निकालना है, और उसको भी मैं कहूँ समय अगर कहें कि बिल्कुल नहीं निकालना तो चलेगा, हमें थोड़ा सा स्मरण रखना है, याद रखना है अपनी आती जाती श्वासों पर। तो ये इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की आज हमने बात की। ऐसे तो मुख्य रूप से 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, लेकिन ये 3 नाड़ी बहुत विशेष हैं। 3 में भी 2 नाड़ियों का अनुभव लगभग सबको है, इंगला और पिंगला का। बाईं नासिका और दाईं नासिका से जब स्वर चलता है, श्वास आती है, तो इसका अनुभव सबको है और आप कर भी सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आप थोड़ा अपनी एक नाक को बंद कर लें, एक नासिका को बंद कर लें, तो तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नासिका से अभी श्वास चल रही है। तो अगर आप दाईं नासिका को बंद करेंगे तो पता चल जाएगा कि बाईं चल रही है या दाईं चल रही है। और ऐसे ही अगर आपने देखना है तो बाईं को बंद करेंगे तो दाईं का पता चलेगा, दाईं नासिका को बंद करेंगे तो बाईं का चलेगा। फिर इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने अनुसार, यानी कि बाईं नासिका जब चले तो उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या उसके परिणाम हैं, वो मैं किसी दिन चर्चा करूँगा। और जब दाईं नासिका चले तो उसके क्या लाभ हैं, कैसे वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, फलदायी हो सकती है, सत्यम शिवम सुंदरम में हमारे सहायक हो सकती है। और फिर सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जागृत करें, तो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को हम कैसे जागृत करें, इस पे चर्चा करेंगे। इनसे होने वाले लाभ की चर्चा करेंगे, कैसे ये हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकती हैं, कैसे हमारे जीवन में इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बहुत बड़ा ये विज्ञान है, तो हम निरंतर कुछ चर्चाएँ इस पे करते रहेंगे। ये जो भी वीडियो शिव कृपा योग के नाम से जो आपका चैनल है, इस पे आप देखते हैं, तो ये वीडियो अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छी हैं तो इनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छाई को फैलाना चाहिए। हम क्या करते हैं, बुराई को फैलाते हैं, चुगली, निंदा और नेगेटिव जो न्यूज़ होते हैं उनकी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन अच्छी बातों की चर्चा नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में कुछ सत्यम शिवम सुंदरम चाहते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा करें। जहाँ भी कुछ अच्छा हो रहा है उसकी बात करें, आपके द्वारा हो रहा है, किसी और के द्वारा है, उसकी चर्चा करें, उसमें सहयोगी बने। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो कुछ आपके लिए लाभदायक हैं तो इनकी चर्चा दूसरों से करें, इनको शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो पे कुछ कमेंट लिख के भेजें, आपको कैसी लगी ये वीडियो। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि शिव कृपा योग को आपका सबसे बड़ा सहयोग, वैसे तो शिव कृपा योग आपसे सभी तरह का सहयोग मांगता है, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग है कि आप कम से कम 10 लोगों को ये शिव कृपा योग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कराएं। इस सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा को हम दूर दूर तक फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं। बहुत लोग प्यासे हैं, बहुत लोगों को आवश्यकता है सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग की, तो हम निरंतर इसकी चर्चा करते रहेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सबको शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए आपको इनवाइट करता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं और आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर हो। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे।
यही शुभकामनाएं आपको देता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।